नमस्कार। हमारी आज की कहानी है घर के बड़ों की गलती से टूटा एक परिवार। छोटे से शहर के एक कोने में दो मंजिला मकान के नीचे की मंजिल पर एक छोटी सी दुकान थी। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिसमें नाम भी अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी पेंट धूप से उड़ गई थी। अंदर की दीवारों पर बिस्किट, चॉकलेट्स और बच्चों के खिलौने टंगे हुए थे। उस दुकान में सरिता जी बैठती थी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के पार हो चली थी। वो दिन भर अपनी दुकान पर आने वाले छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करती रहती थी। उनके पति महेंद्र जी एक कंपनी में क्लर्क थे। वो नियम से सुबह 9 बजे टिफिन लेकर निकलते थे और शाम को 6 बजे घर लौटते थे। हर महीने की पहली तारीख को वो पत्नी के हाथ में पूरा वेतन लाकर रख देते थे। सरिता जी ही घर गृहस्थी के साथ दुकान भी अच्छे से संभालती थी। उन लोगों ने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे थे। सरिता जी हमेशा सोचती थी कि काश हमारे पास भी ज्यादा दौलत रहती तो हम भी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते। उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम अक्षत था। वो पढ़ा लिखा था, मगर नौकरी के नाम पर खाली हाथ था। सरकारी भर्तियों की दौड़ में उसकी उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन उसे कोई नौकरी मिल नहीं पा रही थी। एक दिन सहयोग से उसे स्थानीय फर्म में अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, 10,000 हर महीने मिलने वाले थे। फिर भी वो खुश था कि कम से कम उसे कोई नौकरी तो मिली। वो छोटी सी नौकरी भी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। सरिता जी ने भी सोचा कि चलो 10,000 घर में और आ जाएंगे, इसलिए वो भी बड़ी खुश हुई और उन्होंने उस दिन गुड़ और आटे का हलवा बनाकर अक्षत को खिलाया। महेंद्र जी भी कहने लगे, ये बहुत अच्छी बात है कि अब से हमारा बेटा भी कमाने लगेगा। अब सरिता जी सोचने लगी कि बेटे को जो भी नौकरी लगी है, जल्दी से इसकी शादी करवा देती हूँ। बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। इसीलिए अब वो उसके लिए रिश्ते देखने लगी। एक छोटे से गांव में रहने वाली कुसुम का रिश्ता उन्हें पसंद आ गया। वो शांत स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही विनम्रता से बातचीत करती थी। शादी के बाद उसने घर को संवारना शुरू कर दिया। छोटी सी रसोई को उसने पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसने दीवार पर मसाले की छोटी छोटी डिब्बियां सजाई थी। स्लैब के नीचे उसने राशन का सामान रखने के लिए बड़े बड़े डब्बे सजा लिए थे। रसोई में काम करते हुए वो अपने मायके से लाया हुआ छोटा सा रेडियो पास में ही रखती थी। रेडियो सुनते हुए वो खुद भी गाती, गुनगुनाती, हंसती मुस्कुराती रसोई के काम करती रहती थी। वो सुबह सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए अदरक वाली चाय बनाती थी, फिर अपने पति के लिए दूध गर्म करती थी, फिर नाश्ता बनाती थी। ससुर जी और पति के लिए टिफिन वगैरह पैक करने के बाद वो भी अपनी सास के साथ दुकान पर जा बैठती थी और उनकी मदद कर दिया करती थी। सरिता जी भी खुश रहती थी कि अब बहू उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए आ गई है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। देखने से वो एक सुखद परिवार ही लग रहा था। इसी बीच एक दिन महेंद्र जी घर आए तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगे, सालों से कोर्ट में जो विवादित जमीन पड़ी थी, आखिर हम वो केस जीत ही गए। अब हमारी वो जमीन बिक जाएगी और हमें काफी अच्छे खासे रुपए मिलेंगे। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अक्षत कहने लगा, पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसकी पत्नी कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, इसी खुशी में आज मैं खीर बनाऊंगी। आप थोड़ा दूध लेकर आ जाइए। अक्षत दूध लाने के लिए चला गया। सरिता जी तुलसी जी के पास जाकर संध्या की दियाबाती करने लगी। 6 महीने के भीतर ही वो जमीन बिक गई और बदले में 80 लाख रुपए मिले। रुपए हाथ में आते ही सरिता जी के सारे दबे हुए अरमान सिर उठाने लगे। उन्होंने सारे रुपए बैंक में अपने अकाउंट में जमा कर दिए और अपनी दुकान भी बंद कर दी। उन्होंने अपने पति से कहा, अब आप भी काम पर जाना छोड़ दीजिए, रिजाइन मार दीजिए। अब हम दोनों खूब मजे से रहेंगे।
घूमेंगे फिरेंगे, अपने सारे अधूरे शौक पूरे करेंगे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। सबसे पहले हम हमारे कमरे में एक एसी लगवाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। ये सुनकर महेंद्र जी बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हाँ, एसी लगवाना तो बहुत जरूरी है। तुम कल तैयार रहना, हम एसी देखने के लिए चलेंगे। दोनों पति पत्नी काफी उत्साहित थे। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए चले गए। सरिता जी ने ढेर सारी नई साड़ियां, मेकअप का सामान और जेवर वगैरह खरीदे। बाद में एसी खरीद कर वे लोग वापस आए। उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया। जब कुसुम ने दरवाजा खोला तो वो इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर हैरान रह गई। उसकी सास सोफे पर आकर बैठ गई और कहने लगी, बहू, जरा सबके लिए जूस बनाओ। हमारे कमरे में एसी फिट करने वाले आए हैं। एसी फिट करने वाले अपना काम करने लगे। सरिता जी ने नया स्मार्टफोन भी लिया था, तो अपने पति के साथ बैठकर उसे चलाने के बारे में सोचने लगी। कुसुम चुपचाप रसोई में चली गई और सोचने लगी कि केवल एक ही एसी आया है, क्या हमारे कमरे में गर्मी नहीं लगती? लेकिन वो कुछ बोली नहीं। शाम को जब अक्षत घर आया और उसने माँ के कमरे में नया एसी देखा, तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, माँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने दोनों कमरे में एसी लगवा दिया। बहुत गर्मी लगती थी। तब सरिता जी व्यंग से हंसते हुए बोली, दोनों कमरे में? दोनों कमरों में एसी मैं क्यों लगवाऊंगी? ये हमारे रुपए हैं, तो हम अपनी सुविधा का सामान जुटा रहे हैं। तुम्हें एसी चाहिए तो अपनी कमाई से खरीद लो। ये बात सुनकर अक्षत का चेहरा उतर गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ कभी ऐसा उल्टा जवाब भी दे सकती है। उसने उम्मीद भरी नजरों से बाबूजी की ओर देखा, तो महेंद्र जी अपने नए स्मार्टफोन में नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें तो जैसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। अक्षत थोड़ा उदास हो गया। अपने कमरे में जाकर वो अंधेरे कोने में बैठ गया। जब कुसुम उसके लिए चाय बनाकर लाई और उसने लाइट जलाई, तो पति की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल धक्क से रह गया। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक से रुपयों के आने के बाद सास ससुर के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आ गया है। अब सरिता जी और महेंद्र जी को अक्षत की सैलरी बहुत कम लगने लगी थी। उन्हें लगता था कि हमें उन 10,000 की जरूरत भी क्या है, जबकि हमारे पास लाखों रुपए हैं। धीरे धीरे अक्षत और कुसुम को उन दोनों का अहंकार समझ में आने लगा था। वे लोग अपने लिए कोई भी नई चीज खरीद कर लाते थे, लेकिन बेटे बहू के लिए कुछ नहीं लाते थे। अक्षत भी खामोश रहता था। कुसुम भी कुछ अनमनी सी रहती थी। एक दिन अक्षत ऑफिस से घर आया तो काफी परेशान था। उसने कुसुम को बताया कि उसकी जॉब चली गई है। ये बात उसकी माँ ने भी सुन ली और वो कहने लगी, देखो बेटा, बुढ़ापे में हम लोगों के ही 1,000 खर्चे हैं, तो हम लोग तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। अक्षत हैरानी से बोला, माँ, मैं दूसरी नौकरी जल्दी ही ढूंढ लूंगा। आप लोगों के पास 80 लाख रुपए हैं, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तब उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, बेटे बहू का खर्च हम क्यों उठाएं? हमने भी अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, तब जाकर ये 80 लाख रुपए हमें मिले हैं। बेटे, ये 80 लाख हम अकेले खाएंगे। ये रुपए केवल हमारे हैं। तुम अपना खर्च अपनी सैलरी से निकालो, नहीं तो भूखे मरो। कुसुम हैरानित थी। वो तो बहू थी, लेकिन सास अपने बेटे को भी भूखे मरने के लिए कह रही थी। कुसुम की आंखों से भी आंसू बहने लगे और अक्षत भी स्तब्ध सा रह गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ, अगर ऐसी ही बात है तो मैं दूसरे शहर में कमाने के लिए चला जाता हूँ। आप लोगों पर कम से कम बोझ तो नहीं पड़ेगा। आप लोग मेरे बिना रह तो लेंगे ना? बोलते बोलते उसके शब्द कांप से गए।
उसे लगा था कि माँ कहेंगी, नहीं बेटा, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन वो झल्ला कर बोल पड़ी, कमाने के लिए तो लोग बाहर जाते ही हैं, तुम भी चले जाओगे तो कोई अनोखी बात नहीं होगी। उसी दिन अक्षत का दिल टूट गया। उसने गुजरात में काम कर रहे अपने एक दोस्त से बातचीत की और वहां जाने की तैयारी करने लगा। कुसुम को उसने कहा कि वो 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता उसकी पत्नी का बोझ उठाए। आज रुपयों के अहंकार में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया था, लेकिन घर के बुजुर्गों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अक्षत गुजरात चला गया। वहां जाकर उसने खूब संघर्ष किया। 1 महीने के अंदर ही उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने किराए का एक कमरा लिया और अपनी पत्नी को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। वहां पहुंचकर कुसुम भी एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी में काम करने लगी थी। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते थे और अपनी गृहस्थी चलाते थे। लेकिन अक्षत का मन हमेशा कचोटता रहता था कि माता पिता ने उन्हें बोझ क्यों समझा। जब कुसुम के पास थोड़े रुपए इकट्ठा हो गए तो उसने अचार बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा अचार बनाती थी। धीरे धीरे उसके बने अचार मार्केट में फैलने लगे और दूसरे शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। उसने ऑनलाइन अपने अचार की मार्केटिंग शुरू की तो जल्दी ही उसका काम इतना फैल गया कि उसे अपने पति की मदद लेनी पड़ी। अब उसके पति ने भी नौकरी छोड़कर उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। समय बीता और पैसे भी खूब आए। उन दोनों ने मिलकर एक दुकान लेकर वहां काम शुरू किया और बाकी लोगों को भी रोजगार मिलना शुरू हो गया था। अब उनके अचार का एक ब्रांड नेम बन गया था। अचार का नाम उन्होंने घर का अचार रखा था। एक बार उन लोगों की खबर न्यूज़पेपर में छपी। जब महेंद्र जी को पता चला कि बेटे बहू ने मिलकर लाखों की कंपनी खड़ी कर दी है तो वो अवाक रह गए। वो तो सोचते थे कि अक्षत जीवन में कुछ कर नहीं पाया और उनके पैसों के भरोसे ही कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने रुपयों के अहंकार में अपने बेटे बहू को खुद से कितना दूर कर दिया था। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। रुपयों से वो अपना इलाज तो करवा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो अपनापन नहीं मिल पा रहा था जो अक्षर और बहू के होते हुए महसूस होता था। महेंद्र जी ने अपनी पत्नी को जब ये बात बताई तो उन्हें भी लगने लगा कि जब बेटा बहू घर में रहते थे तो घर में रौनक छाई रहती थी। अब वो कितना ही शॉपिंग करे, रुपए उड़ाए, उन्हें फिर भी खाली घर खटकता था। वो कहने लगी, मैं भी कई दिनों से बेटी बहू को बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? मैंने ही तो उन्हें दुत्कारा था। कहते हुए वो रो पड़ी। महेंद्र जी ने धीरे से कहा, मैं अभी उन लोगों को फोन करता हूँ। उन्होंने बेटे बहू को फोन किया और रोते हुए कहने लगे, बच्चों, हमसे गलती हो गई, तुम लोग घर वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। अक्षत को दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन अब माता पिता फोन पर रो रहे थे तो उसने धीरे से कहा, मैं आप लोगों से मिलने के लिए जल्दी ही आऊंगा। आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मेरे पास आ जाना, लेकिन अब मैं आप लोगों के घर में रहने के लिए तो नहीं आ पाऊंगा। महेंद्र जी जानते थे कि उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है कि अब बेटा बहू दोबारा वापस घर तो नहीं आएंगे। अक्षत 15 दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ घर आया था, लेकिन अब रिश्तों में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार टूटने के बाद जब दोबारा रिश्ते जुड़ते हैं तो उनमें गांठ रह ही जाती है। मन में कसक तो हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि बुरे वक्त में जो लोग साथ नहीं देते, अच्छे वक्त में लाख अच्छा बनने की कोशिश करें, फिर भी वो दिखावा ही लगता है।
कुसुम तो बस इसी बात में खुश थी कि सास ससुर ने उन लोगों को धुतकार कर घर से निकाला था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बनाई और फिर भी उनमें अहंकार नाम मात्र भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।